बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम मन से कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों, आज हम लोग संबंध एवं फलन में एक टॉपिक पढ़ रहे थे। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था जो संयोजक फलन होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, उनके बारे में, है ना। क्या क्या निकालना होता है, गॉफ निकालना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो सब कुछ हमने पिछली क्लास में सीख लिया था और उसका सारा बेसिक हमने आप लोगों को बता दिया था। अगर किसी कारणवश आपकी वो क्लास मिस हो गई हो तो भाई वो वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास के बिना फिर ये जो गॉफ और फॉग वाले जो क्वेश्चन होते हैं फिर आप नहीं बना पाएंगे, यानी कि आपको समझ में थोड़ा कम आने वाले हैं। तो अगर कल वाली क्लास आपने मिस कर दिया तो भाई जरूर देखिएगा, ठीक है। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं, एक्सरसाइज के भी, और है ना, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बनाएंगे और प्रतिलोम फलन भी बताएंगे कि आज की प्रतिलोम फलन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई स्वागत है सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, जल्दी से बोलिएगा फटाफट। अच्छे हैं सभी लोग? हमारे साथ आज बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। तेजस्वी कुमार जी हैं, भावेश कुमार जी हैं, अंगद कुमार जी हैं, विशाल शर्मा जी हैं, विकास साहू जी हैं, ऋतिक खुशी सिंह जी हैं, ऋतिक कुमार हैं, सुप्रिया कुमारी जी हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। अंकुश रजा जी हैं, रिजू कुमारी जी हैं, सागर कुमार जी हैं, रिजवान खातून जी हैं, रोशन कुमार जी हैं, प्रिया रानी जी हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। अब स्पीड में थोड़ा कमेंट आने लगे हैं तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है। चलिए भाई, सभी बच्चों का स्वागत है जो बच्चे जुड़ चुके हैं। और बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने फॉग और गॉफ वाले प्रश्न बनाने सीख लिए हैं तो ये वाला चैप्टर ये मान के चलिए लगभग कंप्लीट हो गया है। अब आपको दो टॉपिक और पढ़ने हैं, प्रतिलोम फलन और द्विआधारी संक्रियाएं, फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा टॉपिक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। तो भाई सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ आज मन से सभी प्रश्नों को बनाया जाए, एकदम ईमानदारी से। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों ने जो होमवर्क में प्रश्न दिया गया था वो कितने बच्चों ने बना लिया है? एक बार जल्दी से कमेंट करके हमें बता दो कि हाँ सर हमसे बन गया है। तो फिर हम उसी के आगे जो है कंटिन्यू करते हैं और जो होमवर्क में दिया गया था उस प्रश्न को भी आपको बता देते हैं कि जिन बच्चों को अगर ना भी आया होगा तो वो बना ले जाएंगे, ठीक है। कितने बच्चों ने बना लिया है जरा एक बार बताइएगा। सर मेरा कमेंट जाता है, सर हाँ सभी का कमेंट आता है, आप इस बात में परेशान मत होइए कि कमेंट नहीं आता है, सभी बच्चों का कमेंट आता है, ठीक है। पल्लवी जी आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है, बना लिए थे। ज्योति कुमारी जी सर बना लिए थे, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों से बन गया था बहुत अच्छी बात है, और जो लोग अगर नहीं बना पाए हैं तो भाई बनाने का प्रयास, ठीक है। चलो फिलहाल हम इसको क्लास में करवा देंगे, क्लास में इस चीज को हम करवा देंगे। हमने देखो प्रश्न ये दिया था और इसमें हमने क्या कहा था कि आप लोगों को, है ना, हमने ये निकाल कर दे दिया था, यानी कि फॉग निकाल कर आपको दिखा दिया था, यानी कि IA इसका आंसर आया था। IA का यानी कि फॉग को जो हम लोगों ने हल किया था एफ ऑफ जी को, तो हमारे पास x आया था और हमने कहा था आपको घर में ट्राई करना है, g ऑफ f को घर में ट्राई करना है, और जिसमें आपको IB साबित करना था। IB यानी कि IB बराबर भी आपको x ही साबित करना था कि x भाई लेके आओ दिखाओ। तो चलो भाई पहले तो इसी को बना दिया जाए, फिर आगे जो है अपना जो है एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को बनाना स्टार्ट किया जाए। देखो अगर इस प्रश्न को बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई। जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं भाई, समझने का प्रयास करो। मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लासें बार बार करो, थोड़ा रिवीजन करो। आप लोगों को ये चीजें बहुत आसान लगेंगी, बस भरोसा रखना है आपको थोड़ा सा, है ना। चलिए बच्चों, जैसे क्या निकालना है, g ऑफ fx निकालना है। मान लो कि g ऑफ fx निकालना है, तो इसको आप पहले कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने का तरीका सिंपल सा है कि g ऑफ ऐसे तोड़ लेते हैं, g ऑफ fx, यानी कि जो हमारा g ऑफ फंक्शन है वहां x की जगह पे वैल्यू fx पुट की जाएगी। इसका मतलब ये है, तो आप यहां पे देखेंगे कि ये रहा हमारा g ऑफ fx वाला फंक्शन, है ना, यानी कि जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम fx पुट कर देंगे। जब fx पुट करेंगे तो जरा क्या होगा, जरा देखो तो। fx पुट करेंगे तो इस केस में हमारा जो प्रश्न बनेगा कुछ कैसा होगा प्रश्न, वो हमारा ऐसा होगा, जरा देखो ध्यान से। g ऑफ fx कैसा बनेगा, एक बार ध्यान से देखना, सब लोग मिस ना कर देना, ध्यान से देखना। 7 है, 7 लिख देंगे, x की जगह पे हम fx लिख देंगे, प्लस 4 है तो 4 लिख देंगे। नीचे हमारे पास 5 है तो 5 लिख देंगे, x की जगह पे fx लिख देंगे, और -3 है तो -3 लिख देंगे। ठीक, इतना कर दिया, चिपका दिया। अब fx का मान उठाकर ये वाला जो है fx का मान यहाँ चिपकाएंगे, और फिर क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर भी fx का मान चिपका देंगे। तो दोनों भाई मान चिपकाने हैं आपको, जल्दी से भाई चिपकाओ और फिर सॉल्व करके बताओ। fx का मान जब चिपकाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 तो है ही, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ बगल में हम इसको करते हैं, यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा 7, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + 4 होगा, और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x - 7 होगा, और प्लस का 4 यहाँ है तो प्लस का 4 हम लिख देंगे, और बटे में सॉल्व करेंगे इसको। जरा देखो हमारे पास यहाँ क्या है, 5 है, 5 लिख दिया, है ना, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x + 4 आ जाएगा, और बटे में बच्चों क्या आ जाएगा, 5x - 7 आ जाएगा, है ना, 5x - 7 आ जाएगा। और -7 भी है तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 7 नहीं, -3 है,
तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -3। ये 5 fx की वैल्यू चिपका दी और -3 था तो -3 लिख दिया। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है भाई, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। जो बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं फटाफट सॉल्व करके बता दो। देखो एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। 7 से अगर ऊपर गुणा करेंगे तो 7 3 21 एक्स हो जाएगा, है ना। 7 के 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक बात है। इसको इधर गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 एक्स हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो -28 हो जाएगा। फिर लगाएंगे बटे, क्योंकि बच्चों नीचे वाला कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो नीचे वाला हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 3 15 एक्स हो जाएगा, 5 को इससे करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखो जब इसका इससे करेंगे तो -15 एक्स हो जाएगा हमारे पास, है ना, और माइनस माइनस प्लस 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब जरा देखो तो जरा थोड़ा ध्यान से देखना है कि सर -28 प्लस 28 कट गया, प्लस का 15x माइनस का 15x कट गया, ऊपर ये जुड़ेगा 20 और 21 जुड़ेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊपर हमारे पास हो जाएगा 41x, नीचे ये 20 और 21 जुड़ेगा तो नीचे हमारे पास हो जाएगा 41। 41 से 41 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और यही क्या है, यही हमारा IB का मान है, यही हमारा क्या है, IB का मान है। कहने का मतलब अगर हमें गॉफ दिखाना था तो गॉफ हमने क्या दिखाया, g ऑफ f लिखा, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, देखो x आ गया, IB आ गया। जो हमें साबित करना था वो हमने साबित कर दिया है। इस तरह से यह सवाल हमारा बन जाएगा, ठीक है। सर हम सैटरडे के क्लास के बिना ही बना लिए थे। अरे वाह भाई, गुड, बस बहुत बढ़िया। सर मैं बना ली हूं, ठीक है, तेजस्वी कुमारी जी, ठीक है, ओके। जिन बच्चों से बन गया है बहुत अच्छी बात है बच्चों, वेरी गुड है। आप भरोसा रखिए, अगर ये आप बना पा रहे हैं ना तो इसके बाद के जितने भी चैप्टर आएंगे ना, आपको एकदम आनंद ना दे तो कहना, मजा ना दे तो कहना, एकदम मतलब पढ़ने में मैथ में मजा आएगा। अगर ये वाला चैप्टर जो लोग समझ गए तो आगे वाले चैप्टर तो उनके लिए एकदम फिर बाएं हाथ तक खेल, एकदम हाँ क्या ही बताया जाए। चलिए अब बच्चों एक्सरसाइज का नंबर आ गया है, तो एक्सरसाइज का देखा जाए भैया। अच्छा ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटी वो उससे हटी है, यानी कि आपको ये न्यू एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगी। ये वाली एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी में नहीं है ना। यानी कि अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो एक्सरसाइज है ये ओल्ड एनसीईआरटी में आपको मिलेगी। किसमें मिलेगी, ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई, अब बच्चों इस प्रश्न को बनाया जाए। जो बच्चे बना सकते हैं जरा इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करिए। हम देखते हैं कितने बच्चों को फॉग गॉफ वाला प्रोसेस समझ में आया है, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है भाई। लग जाओ भाई, पहले तो प्रश्न पढ़ो और फिर देखो जरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमारे पास, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, क्या लिखा हुआ है, फंक्शन को हम लिख भी लेंगे। हमारे पास फंक्शन दिया गया है f, दिया गया है 1 2 और 3 दिया गया है, से इसका रिलेशन है दूसरे फंक्शन से, किससे, 1 2 5 से, इससे ये रिलेशन है, ठीक है। अच्छा दूसरा फंक्शन हमारे पास कैसा है, दूसरा फंक्शन हमारे पास कैसा है, दूसरा हमारे पास है 1 2 5 और इसका जो रिलेशन है वो 1 3 से है, किससे है, 1 3 से, ठीक बात है। और आगे पढ़ो, कह रहा है f बराबर हमको कुछ ये दिया गया फलन तथा g बराबर हमको ये दिया गया द्वारा प्रदत्त है, तो हमको गॉफ बताना है, यानी कि g ऑफ f का मान बताना है। एकदम बढ़िया है, सिंपल है। देखो जरा सिंपल है, सिंपल कैसी है, कैसे सिंपल है, जरा इसको देखो जरा। पहले ये जो चीज दी गई है इसको पहले तो आप लिखो, पहले जो चीज दी गई है पहले तो उसको आप लिखो। क्या दिया गया हमको दिया गया 1 2, यानी कि 1 2 है, 3 5 है और 4 1 है, ऐसा हमको कुछ दिया गया है, ऐसा हमको कुछ दिया गया है ना। यहां पे बच्चों 1 3 4 है, देखो क्या लिख देते, 1 3 4 है, 1 मिनट, यहां पे हमारे पास क्या है, 1 है 3 है और 4 है ना। आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देना, ध्यान से देखना बच्चों। इसका मतलब क्या है, इस वाले का मतलब ये है, पता क्या है, ये फंक्शन पे वैल्यू 1 पे 2 है, 3 पे 5 है, 4 पे 1 है, यानी कि इससे संबंधित है। कैसे संबंधित है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 का मान हमारे पास कितना है, 2 है। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ 2 का मतलब 5 है। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ हमारे पास 4 का मतलब क्या है, 1 है। ये इसका कनेक्शन है, f ऑफ 1 2 से कनेक्टेड है, f ऑफ 2 5 से कनेक्टेड है, f ऑफ 4 1 से कनेक्टेड। इसका मतलब बच्चों ये है ना, ठीक बात है। अच्छा इसका जरा एक हमको रिलेशन दिया गया तो उसको जरा लिख लेते हैं। इसका दिया गया है, क्या दिया गया है, जरा देखो क्या दिया गया, ये रहा 1 3 है, 2 3 है, 5 1 है, ऐसा कुछ दिया गया है। अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर आपसे पूछें इसका मतलब क्या है तो आप क्या बताएंगे, जरा बताओ इसका मतलब क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब g ऑफ 1 का मान 3 है और क्या, g ऑफ 2 का मान हमारे पास वो भी 3 है, दोनों 3 है क्या, हाँ ठीक है, और g ऑफ 5 का मान हमारे पास बन दिया गया, ठीक है, इतना दिया गया है। अब बच्चों हमको गॉफ बताना है, हमको बताना है गॉफ, तो एक एक करके बताएंगे, ध्यान देना। हमको g ऑफ f बताना है, तो सबसे पहले हम 1 पे बताएंगे, है ना, सबसे पहले हम 1 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे बताएंगे।
यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं अभी भाई फिगर के माध्यम से भी बता देंगे, अभी ध्यान से देखना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं आप बताइए। तो पहले इस ऑफ को कैसे लिखेंगे, जी ऑफ F1 लिखेंगे, ऐसे तो बदलते हैं। अच्छा F1 का मान कितना है, यहाँ पे देखो F1 का मान 2 है, कितना है F1 का मान 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ 2। अच्छा जी ऑफ 2 का मान कितना है, ये रहा, जी ऑफ 2 का मान है 3, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जी ऑफ 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, जी ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, एक मान हो गया। अच्छा दूसरा मान अगर आपसे पूछें कि बताओ, दूसरा मान अगर आपसे पूछें कि बताओ जी ऑफ 2, है ना, जी ऑफ 2 कितना होगा, 2 ही तो बताना, नहीं सॉरी, जी ऑफ 3 कितना होगा, जी ऑफ हमको 3 बताना है, तो कितना होगा जी ऑफ 3, बताओ जी ऑफ 3 कितना होगा। इसको कैसे बदलेंगे, इसको बदलने का सबसे सिंपल तरीका है जी ऑफ, यहां पे लिखो एफ ऑफ 3 लिखो। अच्छा एफ ऑफ 3 का मान कितना है जरा देख लो भाई, एफ ऑफ 3 का मान, एफ ऑफ 3 पर कितना मान है, 5 है, ये रहा 5 हो जाएगा। और जी 5 का मान कितना है, जी 5 का मान 1 है, यानी कि यहां पर वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, यहां पे वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी, है ना, यहाँ पे वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। चलिए ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा निकाल दिया जाए, तीसरा पार्ट निकाल दिया जाए, तीसरा पार्ट निकाल दिया जाए। तीसरा पार्ट क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा हमको क्या बताना है, जी ऑफ एफ, और कितना निकालना है 4। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ F4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी ऑफ F4, F4 का मान कितना है जरा देखो, F4 का मान 1 है, कितना है 1 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ 1। और जी ऑफ 1 का मान कितना है, जी ऑफ 1 का मान कितना है 3 है, जी ऑफ 1 का मान कितना है 3 है, तो ये वाले हमारा वैल्यू हो जाएगा जी ऑफ F4 पर वैल्यू हो जाएगी, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये किस पर हो जाएगी, ये हो जाएगी जी ऑफ F3 पे मान हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इतना हमें बताना था तो हमने तीनों पार्ट बता दिया, जी ऑफ 1 पे वैल्यू ये आएगी, जी ऑफ 3 पे वैल्यू ये आएगी, जी ऑफ 4 पे वैल्यू ये आएगी, है ना, क्लियर है बच्चों। हाँ एफ ऑफ 3 होगा सर, हाँ हाँ हाँ, यहाँ बाई मिस्टेक हो गया था, 2 क्योंकि यहाँ मिस्टेक किए थे ना, वही वाली मिस्टेक यहाँ हो गई। चलिए ठीक है, बात समझ गए। अगर बच्चों इसको फिगर के माध्यम से अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अपनी समझ के लिए अगर फिगर के माध्यम से आप इसको बनाना चाहें या किसी को समझाना चाहें तो समझा सकते हैं, है ना, अगर किसी को समझाना चाहें बाई फिगर तो आप बता सकते हैं, ऐसे 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 बना दीजिए, फिगर बना दीजिए ऐसे, और इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, और इसका नाम दे दीजिए सी। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये वाला इससे कनेक्टेड। बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कह रहा है 1 3 4 है, इस पर जो एलिमेंट है 1 3 4 है ना, इस पर जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 5 है, 1 2 5 है, और एफ पे जो एलिमेंट है, यानी कि इसमें जो एलिमेंट है वो कितना है 1 3 है ना। इनका अगर कनेक्शन आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं भाई, दिखा दीजिए। देखो जरा, ये कह रहा है कि 1 यहाँ पे 1 पर 2 वैल्यू है, यानी कि एक जो है वो 2 से कनेक्टेड है ऐसा। फिर कह रहा है 3 पे 5 है, यानी कि 3 5 से कनेक्टेड है ऐसा कुछ। फिर कह रहा है 4 1 से कनेक्टेड है, यानी कि 4 1 से कनेक्टेड, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ रिलेशन रख रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कह रहा है कि इसका मतलब है जी ऑफ 1 लेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 1 सॉरी क्या लिख दिए हैं, 1 3 से कनेक्टेड है, यानी कि 1 3 से कनेक्टेड है ऐसा कुछ। फिर 2 3 से कनेक्टेड है, यानी कि ये भी इससे कनेक्टेड है ऐसा कुछ। फिर 5 1 से कनेक्टेड है, यानी कि ये इससे कनेक्टेड है ऐसा, यानी कि ऐसा संबंध है ना। और इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम लोग गॉफ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉफ बोलते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कोई निकालने के लिए बोल दिया जाए, डायरेक्ट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा। बताओ, जैसे कहा जाए कि बताओ 1 पे वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ 1 पे वैल्यू क्या होगी, तो आप देखेंगे कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, यानी कि 3 आएगा। क्योंकि देखो ये इससे फिर ये इससे, यानी कि 3 आएगा। अगर कोई कहे 3 पे बताओ तो देखो ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, यानी कि 3 पे मान 1 आएगा। देखो जरा, जब 3 लेंगे तो मान आएगा, क्योंकि ये इससे है फिर ये इससे गया, यानी कि 3 पे मान 1 आएगा। जब 4 लेंगे तो 4 इससे कनेक्टेड है फिर इससे कनेक्टेड, यानी कि 4 पे लेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 4 ऐसे है फिर ऐसे, यानी कि 4 पे मान हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि 4 पे 3 आएगा, है ना। यानी कि अगर आप बाई फिगर के माध्यम से भी बताना चाहें तो इससे भी बता सकते हैं, वो आपके ऊपर मर्जी है कि आप कैसे इसको समझ पाते हैं, है ना। सर हमें आप पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि आपका बताया हुआ मैथ में हल्का फुल्का ही समझ में आता है। कोई बात नहीं, विश्वास नहीं हो रहा तब इसमें क्या ही कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए एक एक क्वेश्चन का डिजिट तक मैच हुआ है, और वो भी 1 2 नहीं, 10 15 नहीं, करीब 25 क्वेश्चन। लाइव प्रूफ भी दे सकते हैं, सारा स्क्रीनशॉट हमारे पास अभी भी रखा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन डिजिट, जबकि मैथ में डिजिट तक मैच नहीं होता है,
भाई कॉन्सेप्ट मैथ में सीखे जाते हैं, वैल्यू बदल देता है, लेकिन हमारा पढ़ाया हुआ डिजिट तक मैच हुआ है ना। तो अब इससे ज़्यादा आपको क्या ही हम अपने बारे में सफाई दें, भरोसा तो करना ही पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत। चलिए क्लियर है बच्चों, भाई इसको जरा देख लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा जरा देख लेते हैं हमारा पास प्रश्न क्या है बच्चों। देखो ये वाला प्रश्न थोड़ा सा दिमाग से भाई बनाना है, ये वाला प्रश्न भाई आपको दिमाग से बनाना है, बढ़िया वाला, गजब गजब तरीके से इसको बनाना है। जरा देखो, जरा ध्यान से देखो भाई, इस प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं, जरा भाई सब लोग ध्यान से समझना। कि मान लीजिए कि हमारे पास कह रहा है एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन है, सिद्ध कीजिए कि हमारे पास एफ प्लस जी है ना ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, यानी कि ये आइडेंटिटीज हैं जो हमें साबित करनी है, यानी कि है ना मतलब साबित करनी है, बताना है। चलिए भाई ठीक है, देखो पहली आइडेंटिटी ये है, ये हमको साबित करना यानी कि प्रूफ करना है। दूसरी आइडेंटिटी ये हमको प्रूफ करना है। तो हम पहली आइडेंटिटी को लेके चलते हैं और इसको फिर प्रूफ करते हैं। जरा देखिए भाई, देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एफ प्लस जी ऑफ एच है ना, ये लिखा हुआ है, ये बराबर हमको सिद्ध करना है एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये हमको साबित करके लाना है। चलिए किया जाए साबित। बच्चों इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा लेट कर लेंगे, लेट यानी कि मान लेंगे। क्या मानेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे मानेंगे एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स मान लेंगे, यानी कि यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे देंगे एच एक्स, फंक्शन का नाम मान लेंगे। अच्छा अब ऑफ को कैसे तोड़ा जाता है, इस ऑफ को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप जानते हैं एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। इस ऑफ को खोलने का तरीका क्या है, एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि एफ प्लस जी लिखा है तो लिखा रहने देंगे और एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, एच एक्स लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, एच एक्स लिख देंगे, ऐसा ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा क्योंकि बच्चों ये वाली चीज गुणा में है, देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली चीज इसके साथ किसमें है, गुणा में है, तो इसका इसके भी साथ गुणा होगा, इसका भी साथ गुणा होगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स भी लिख सकते हैं और प्लस इसको इसके साथ भी गुणा कर सकते हैं, टी ऑफ एच एक्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा अब जस्ट अपोजिट वाला काम, अब ये वाला अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ऑफ तो लिखा जा सकता है ना, ये वाला अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ऑफ तो लिखा जा सकता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, है ना। और ये हम क्या लेके चले थे, ये हम लेके चले थे एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स लेके चले थे। अगर दोनों तरफ से एक्स हटा दिया जाए, अगर दोनों तरफ से एक्स हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, जरा बताओ, अगर एक्स हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एफ प्लस जी ऑफ एच बराबर, इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी ऑफ एच। क्यों एक्स को हटाया, क्योंकि एक्स तो हमने अपने मन से माना था ना, एक्स को अपने मन से माना था तो यहां हटा देंगे, और यही बच्चों हमें साबित करके लाना था, यानी कि यही हमें साबित करना था, तो यहीं से ये होता है प्रूव्ड, यहीं से ये प्रूव्ड हो जाता है। सर चैप्टर कब तक समाप्त हो जाएगा, कल या परसों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कल या परसों पर पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए क्लियर है बात, समझ में आ गया बच्चों, जरा देख लीजिएगा भाई, ये पूरा अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखो क्योंकि यार ये एकदम इजी प्रश्न है, एकदम इजी प्रश्न है, अगर ये भी नहीं समझ पाओगे तो फिर हम इसमें हमारी क्या गलती, हम क्या ही करें, एकदम इजी प्रश्न है। फॉग गॉफ वाले तो यार महा इजी प्रश्न होते हैं, एक इजी होते हैं, एक होते हैं महा इजी। अगर ये ना समझ में आए तो फिर अब यार इसमें हमारी क्या गलती है, समझना आपको है, हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, है ना, हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जरा देखो बच्चों, हाँ रिपीट कर दें, देखो इसमें कहने का मतलब ये था एफ प्लस जी ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ऐसा कुछ था, तो हमने ये लिखा और इसमें माना कि ये बराबर क्या है, एक्स है। अच्छा इस ब्रैकेट को हल करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, उसी के अंदर ये फंक्शन लिख देते हैं, तो ये जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। इस ऑफ को हल करने का तरीका क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया उसी को लिख दिया। अब भैया क्योंकि दोनों गुणा में है तो एच एक्स इसके साथ भी गुणा होगा, एच एक्स इसके भी साथ गुणा होगा, तो एच एक्स इसके भी साथ लग गया एफ के साथ और जी के भी साथ लग गया। अब ब्रैकेट को फिर हटाएंगे, तो अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो फिर ऑफ लग जाएगा, ऑफ एच एक्स हो जाएगा, फिर ऑफ लग जाएगा, ऑफ एच एक्स हो जाएगा, एक्स हटा देंगे जो लाना था वही हो जाएगा, है ना। दूसरा देखो जरा, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है एफ इंटू जी ऑफ एच है, और ये हमको क्या लाना है, इस बार हमको लाना है एफ ऑफ एच और साथ में हमको लाना है जी ऑफ एच, ऐसा कुछ हमको लाना है, ऐसा कुछ हमको लाना है बच्चों। जरा देखो भाई इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी पहले लेट कर लो, देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे, इसमें भी पहले लेट कर लो आप, क्या कि आप ऐसा कर लो एफ ऑफ जी नहीं, एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स, ऐसे कर लो।
अच्छा आप ये बताओ इस ऑफ को कैसे सॉल्व करोगे? आप कहेंगे सर सिंपल तरीका है, ब्रैकेट लगाएंगे। सिंपल बात है, जब ब्रैकेट लगाएंगे तो बिल्कुल लगाएंगे। यानी कि हमको यहाँ पे ऐसा हो जाएगा हमारे पास ये f इंटू जी ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और इसको क्या लिख देंगे, hx लिख देंगे, लिख देंगे। सिंपल बात है। अब hx दोनों के साथ आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ऐसा आ जाएगा f इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको दोनों के साथ लिख देंगे, hx लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ g और यहाँ पे क्या लिख देंगे, hx लिख देंगे। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा आप ब्रैकेट हटाएंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ hx लिख देंगे। इसमें जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें क्या लिख देंगे हम, f ऑफ hx लिख देंगे। सिंपल है। अब x दोनों तरफ से अगर हटा दें हम, अगर x हटा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ h आ जाएगा और इनटू यहाँ क्या आ जाएगा, g ऑफ h आ जाएगा। बस यही हमको साबित करना था, यही हमको साबित करना था। वैसे तो ये आइडेंटिटी ही है, यानी कि ये फार्मूले ही हैं, है ना, लेकिन फिर भी फार्मूलों को ही प्रूव्ड करना था तो भैया प्रूव्ड कर दिया, फार्मूलों को ही प्रूव्ड करना था तो प्रूव्ड कर दिया भाई, क्या दिक्कत है ना। बस आपको समझ में आ जाए बस सारा काम हो गया, समझ लो। अगर आप समझ गए तो समझो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको भी कलर कर देते हैं। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा यार, इतने सीधी प्रश्न है, बताओ इतना इजी यार, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता, मैथ में कुछ भी नहीं हो सकता। अब भैया इसका मतलब अगर आप भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको या तो जोड़ घटाना नहीं आता या तो फिर गुणा नहीं आता, बस यही हम कह सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह के सवाल में ना हम कोई दिमाग लगाए, ना हम कोई एक्स्ट्रा गुणा भाग किए, सिर्फ क्या किया कि यहाँ x माना और हमने ऑफ को बता रखा है कि ब्रैकेट लगा के सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट लगा दिया, इसको इसके साथ गुणा कर दिया, प्लस था तो प्लस लगा दिया, इसको इसके साथ गुणा कर दिया। फिर ब्रैकेट को जब हम हटाते हैं तो ऑफ लगाते हैं, ऑफ लगा दिया, h था तो hs लिख दिया, hx था तो hx लिख दिया। अब दोनों तरफ से x हटा देंगे दोनों पक्षों से, हो गया। यही काम यहाँ, यही काम यहाँ, सेम। अगर ये भी ना आए तो भैया फिर तो भैया माफ करिए, अगर गुणा भाग नहीं आता तो भैया गुणा भाग सीखो। एकदम इजी से इजी सवाल चल रहा है, इजी से भी इजी सवाल है। अब क्या बताएं, एक दो बच्चे कह रहे हैं सर अभी भी नहीं आ रहा है। अब इसी में अगर हम रेंगते रहेंगे धीरे धीरे तो फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत रेंग रहे हैं सर। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। देखो भैया, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे। अब इस बार हम समझाने का प्रयास करेंगे, देखो शायद इस बार कुछ विक्रम बन जाए इस बार। देखो जरा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना सभी लोग। प्रश्न कह रहा है कि g ऑफ f तथा f ऑफ g हमें ज्ञात करना है। हमको पहले पार्ट में कुछ ये दे रखा है, दूसरे पार्ट में हमको ये दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से ज्ञात करेंगे। तो पहला पार्ट यहाँ पे लो और पहले पार्ट को भैया ज्ञात करो भाई। ध्यान से देखना, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास fx बराबर ये है, fx बराबर हमको दिया गया है कि मॉड ऑफ x है, इसका प्रयोग करना है। तथा हमको gx बराबर भी दे रखा है, हमको यहाँ gx बराबर भी दे रखा है कितना, 5x माइनस का 2 दे रखा है, ठीक है। चलो एक एक करके ज्ञात किया जाए। पहले बताओ क्या ज्ञात किया जाए, पहले g ऑफ f ज्ञात किया जाए। यानी कि हम पहले ज्ञात करते हैं, सबसे पहले g ऑफ f, है ना। g ऑफ f ज्ञात करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है बताओ, सबसे सिंपल तरीका है, तो इसमें तो हम x मान ले ही ले, है ना, x तो मान ही लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे g ऑफ fx, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताओ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो g वाला फंक्शन है, जो g वाला फंक्शन है उसमें जहां x लिखा होगा उसकी जगह पे fx चिपकाओ। तो g वाला फंक्शन आपको ये दिखेगा, यहाँ इसमें यहाँ पे x दिख रहा है, तो यहाँ पे x दिख रहा है तो x को हटाओ, fx चिपकाओ, इसका मतलब ये है। तो हम लिखेंगे मॉड लगा था तो मॉड लगा देंगे, 5 था तो 5 लिख देंगे, इस x की जगह पे fx चिपका देंगे, -2 है तो 2 लिख देंगे, ये हो गया। अब आप कहेंगे सर fx का एक अलग से मान दिया गया है, दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। fx का मान क्या है, मॉड ऑफ x, यहीं पे फिर चिपका देंगे। यानी कि हमारे पास मॉड तो लगा ही है 5, यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस का 2 हो जाएगा, बस हो गया। ये किसका मान था, ये g ऑफ x का मान हो गया। हमें बताना था, हमने बता दिया। इतना छोटा प्रश्न है, देखो इतना छोटा प्रश्न है। अच्छा दूसरा जरा देखो, दूसरे की अगर हम बात करें, ध्यान देना, ये मॉड ऑफ x हो जाएगा, क्यों, fx यानी कि g वाले फंक्शन में x को हटाना है और इसकी जगह पे fx चिपकाना है, तो x को हटाया, इसकी जगह पे fx को चिपकाया, जैसे था वैसे लिख दिया मॉड के अंदर। अब fx का मान क्या है, ये रहा मॉड x, वो भी चिपका दिया, आंसर आ गया, है ना। बताओ अब सेकेंड नंबर है हमारे पास f ऑफ g। अब इसका मान बताना है, बताओ कैसे करोगे, f ऑफ g बताना है। तो आप सिंपल सा तरीका है, f और इस ऑफ को कैसे खोलते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और ये ऐसा gx लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं। अब इससे भी इजी तरीके से आपको क्या बताएं, देखो f, अब f वाले फंक्शन पे देखना है आपको, ध्यान दो। अब यहाँ पे आपको क्या गौर करना है, थोड़ा ध्यान दो, गौर क्या करना है आपको कि f वाला फंक्शन देखो,
वहां पे जहां x होगा उसको हटाओ, gx को रखो। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ x दिख रहा है, x को हटाओ, इसकी जगह पे क्या रखना है, gx रखना है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड, और इस x की जगह पे हमें क्या रख देना है, gx रख देना है। लो रख दिया gx। अब gx का मान क्या है वो रख देना है, gx का मान ये रहा, ये मान उठा के रख देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड, और इसका मान क्या है, इसका मान भी मॉड में है, मॉड 5x - 2, मॉड और फिर मॉड। बच्चों दोनों मॉड का मतलब एक ही मॉड होता है, यानी कि मॉड का मतलब वैल्यू प्लस होती है। एक बार मॉड करो चाहे 2 बार करो चाहे 10 बार करो, प्लस है तो प्लस ही रहेगी, ऐसा थोड़ी नहीं बदल जाएगी। यानी कि 2 मॉड का मतलब भी एक ही मॉड होता है, कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x - 2, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डबल मॉड का कोई मतलब नहीं है। सिंगल मॉड का मतलब प्लस ही वैल्यू होगी, प्लस ही होगी। तो जो सिंगल मॉड काम करेगा वही डबल करेगा, वही ट्रिपल करेगा, वही 10 मॉड काम करेंगे, 50 मॉड काम करेंगे, है ना। यानी कि हमारे पास जो f ऑफ gx का मान आएगा वो कुछ ये आ जाएगा, कुछ ये मान आ जाएगा। बस यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों में यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया, कि अभी भी नहीं आया? चलिए अब आ गया, ठीक है, मतलब अब एकदम क्लियर हुआ। रिपीट कर दीजिए सर, बबली क्वीन जी के लिए रिपीट कर देते हैं भाई। हमें एफ एक्स दे रखा था, जी एक्स दे रखा था, जी ऑफ एफ एक्स बराबर, इस ऑफ को कैसे खोलते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, लगा दिया, एफ एक्स लिखा था लिख दिया। अब जी वाले फंक्शन में यहाँ पे जहाँ पे x दिखेगा x को हटाना है, क्योंकि यहाँ एफ एक्स दिख रहा है ना, तो इसको रख देना है। तो 5 था, 5 लिख दिया, इस x को हटाया, इस एफ एक्स को चिपकाया, -2 था, -2 मोड लगा दिया। एफ एक्स का मान यहाँ था मोड x, चिपकाया, -2 लगाया, मोड लगाया, खत्म हो गया। यहाँ एफ ऑफ जी एक्स, ऑफ को कैसे लगाते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट जी एक्स लिखते हैं। जी एक्स का मान हमको मोड एक्स दे रखा है, मोड एक्स दे रखा है, ये मोड एक्स, ये तो एक्स को हटाना है, क्योंकि यहाँ जी एक्स आ गया तो एक्स को हटाना है, जी एक्स को रख देना है। तो एक्स को हटाएंगे, यहाँ जी एक्स रख देंगे मोड लगा के, और जी एक्स का एक अलग से मान दे रखा है ये, तो मोड के अंदर मोड भर के रख देंगे, 2 मोडों का मतलब एक ही। चलिए लगभग इस बार बच्चे कह रहे हैं कि हमको समझ में आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे तो भाई अगर आपको डाउट रह गया होगा तो अगले प्रश्न में एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा इसी का भी पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसका है भी, सेकेंड पार्ट अभी इसका और है। ये तो ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट ही था, अच्छा अभी ये हमारा फर्स्ट पार्ट ही था, अभी ये हमारा फर्स्ट पार्ट ही था, है ना, ये वाला अभी फर्स्ट पार्ट ही चल रहा था, अभी सेकेंड पार्ट बताना है ये वाला। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, इसको लिख लिया जाए, सेकेंड पार्ट को लिख लिया जाए फिर सॉल्व किया जाए। सेकेंड पार्ट हमारे पास जी एक्स बराबर दे रखा है, कितना, जी एक्स बराबर 8x³ है, यहाँ लिख देंगे 8x³ है ना, और एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर 8x³ है, जी एक्स बराबर x⁻⁴ है, जी एक्स बराबर है x⁻⁴ ऐसा कुछ दिया गया है। और हमको बताना क्या है, हमको यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स बताना है, इसका मान बताना है, और f ऑफ जी एक्स का मान बताना है। चलो जो बच्चे लगा सकते हैं फटाफट लगा डालिए, जो बच्चे अपने मन से जल्दी से लगा सकते हैं इस प्रश्न को जल्दी से बना दें, फटाफट टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट बना दें और आंसर हमको बता दें। जी ऑफ एक्स अगर बताना है तो अब आपको कैसे खोलते हैं, आपको खोलने का सबसे सिंपल तरीका है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब जी वाले फंक्शन में जहां x दिखेगा वहां एफ एक्स रख देना है। तो जी वाला फंक्शन आप देखेंगे कहाँ है, ये जी वाला फंक्शन ये रहा, ये रहा, यहाँ पे x है तो x को हटाता है, x को हटाना है, एफ एक्स रख देना है। तो यहाँ x को हटा के क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे, और पूरे की पावर 1/3 लगा देंगे, है ना। एफ एक्स का मान हमको ऑलरेडी दे रखा है, ये रहा, यानी कि 8x³ रख देंगे, एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स का मान चिपका देंगे, और पावर में 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे, है ना। अच्छा इसमें देखो जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और साथ में x की घात 3 तो है ही, पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x⁻3 पूरे की पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, सिर्फ 2x आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास 2x आ जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास किसका, ये g ऑफ एफ एक्स का मान हो जाएगा 2x, ठीक है। चलिए आगे देखो जरा, इसका एफ ऑफ जी जरा देखो, एफ ऑफ जी हमको बताना है, एफ ऑफ जी जरा बता देते हैं हम, एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा करके लिख लेंगे, ऑफ को हम लोग बड़ा ब्रैकेट बना के लिख लेंगे। अब एफ वाला फंक्शन आपको देखना है, ये रहा, एक्स को हटाओ जी एक्स रखो, यानी कि 8 है तो 8 लिखा रहने देंगे, इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे gx, और क्योंकि इसकी घात 3 है तो इसकी घात हम लोग 3 लगा देंगे, बस मान उठा के चिपका दो, तो हमारे पास हो जाएगा 8, और gx का मान क्या रहा, ये रहा,
तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 1/3 इंटू में 3, घात के ऊपर घात लगे तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ हमारे पास कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। और ये किसका मान होगा, ये f ऑफ gx का मान, ये किसका मान होगा, ये f ऑफ gx का मान होगा, है ना, ये f ऑफ gx का मान। ठीक है, एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा, दोनों आंसर हमने बता दिए। बताओ समझ में आया? ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, है ना। 2x और 8x हो जाएगा, क्योंकि 8 को हम यहां तोड़ लेंगे, 8 को क्या लिखेंगे 2 की घात 3 लिख देंगे, x क्यूब तो ऑलरेडी था, तो इसको 2x पूरे घात 3 और पूरे घात 1/3 कर लेंगे, घात के ऊपर घात लगे तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 3 गुणे 1/3 करेंगे, ऊपर 3 नीचे 3 कट जाएगा, सिर्फ 2x बचे, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ 8x आ जाएगा, है ना। एकदम हलवा है, एकदम हलवा है। बताओ अब तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए ओके। सर नोट्स में बना पाएंगे कि नहीं, नोट्स बनाना है 1.3 का, नोट्स बनाना क्या, नोट्स बना लेना, आप नोट्स बनाना चाहें तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, और क्या। ओल्ड एनसीईआरटी में है, लेकिन हमने कहा था ओल्ड एनसीईआरटी के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि जो टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम जरूर बताएंगे। जैसे हमने गॉफ और फॉग बता दिया, तो एग्जाम में पता क्या करता है, एग्जाम में कभी कभी ये करेगा कि मतलब वैल्यू बदल देगा। जैसे आपने फॉग गॉफ सीख लिया अच्छे से, भैया मैथ में क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, फिर वो प्रश्न में वैल्यू बदले कुछ भी करे, लेकिन हमको बनाना आना चाहिए, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, अच्छे से सीखा है, तो हमको वैल्यू बनाना आना चाहिए। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है, तो अब इससे चाहे जितने सवाल दें, चाहे जितने बदल बदल के दिए जाएं, आप आराम से बना ले जाएंगे, अगर अच्छे से सीख गए हैं कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो क्या कह रहा है, उसके बाद हम प्रतिलोम फलन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और फिर प्रतिलोम फलन के जो है क्वेश्चन कल करवा के एक्सरसाइज को निपटा देंगे, है ना। फिर द्विआधारी संक्रिया रह जाएंगी, उसको जरा पढ़ लिया जाएगा। बच्चों इसमें जरा देखो क्या कह रहा था, जरा क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखो क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है और हमें करना क्या है, एक बार जरा इसको पढ़ो और समझो। सभी बच्चे एक बार इसको जरा पढ़ो और समझो और बताओ क्या करना है भाई, है ना। कि यदि fx बराबर हमारे पास लिखा है 4x + 3 और बटे में 6x - 4, ऐसा कुछ लिखा है, जहां पे x का मान 2 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर जहां पे 2/3 के लिए f ऑफ f बराबर x है, और f का 3 प्रतिलोम फलन क्या है, यानी कि ये हमें प्रतिलोम फलन भी इसमें बताना है। तो प्रतिलोम फलन के लिए हमें पहले आपको प्रतिलोम फलन का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, यानी कि प्रतिलोम फलन के लिए आपको प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप प्रतिलोम फलन निकाल पाएंगे। फिलहाल आप इतना पहले इतना पढ़िए, पहले इतना सीखिए, फिर प्रतिलोम फलन समझाएंगे पहले पूरा टॉपिक, फिर इससे जितने भी प्रश्न हैं फिर वो आपको बताएंगे, है ना। तो चलो भैया पहले तो हम क्या किया जाए, पहले तो f ऑफ f निकाला जाए। हमारे पास ये क्या है, f ऑफ f, पहले तो जो दिया गया उसको लिखो। fx बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया 4x + 3 दिया गया है, और बटे में हमारे पास क्या दिया गया है 6x - 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि f ऑफ f x बराबर x है, यानी कि ये हमको प्रूव्ड करना है ना, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए भाई प्रूफ किया जाए, यानी कि सिद्ध करना है। f ऑफ fx कैसे करेंगे बताओ, ऑफ को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बताएंगे सर ये लगाइए, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाइए, फिर f ऑफ x लिखिए, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर जो हमारा f वाला फंक्शन है, यानी कि ये वाला, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां fx चिपका दीजिए, चिपका देंगे। 4 यहां पे हमको x दिख रहा था तो यहां पे fx चिपका देंगे, प्लस हमारे पास 3 है तो 3 लिख देंगे, बटे में 6 दिख रहा है 6 लिखा रहेंगे, इस x की जगह पे fx चिपका देंगे, ये लो, फिर माइनस का 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब fx का मान चिपका देंगे, सब जगह क्या करेंगे fx की वैल्यू को चिपका देंगे। तो fx का मान क्या है जरा देखो, fx का मान ये पूरा है, टोटल यहाँ पे रख दिया जाएगा, टोटल मान रख दिया जाएगा, तो यहाँ साइड में रख देते हैं ताकि सॉल्व करने में नहीं, नीचे आ जाएगा, वैसे कर देते हैं नीचे, देखो जरा। तो हमारे पास लिखा है 4 लिख देंगे, और fx का मान क्या है, हमारे पास है 4x + 3, और बटे में हमारे पास कितना है 6x - 4 है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख देंगे, बटे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखिएगा भाई, हमारे पास क्या है 6fx है, तो 6 और fx की वैल्यू हम चिपका देंगे, नहीं आएगा यार, इधर नहीं आएगा, फिर दिखेगा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, इधर ही कर देते हैं इसको, इधर साइड में हल कर देते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारा स्पेस। देखो हमारे पास ये हो जाएगा 4, और fx की जगह पर अगर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस हमारे पास 3 हो जाएगा, और बटे में 6x - 4 हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। और प्लस का 3 है तो 3 लिख देंगे, बटे लगाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 6, और ये रहा 6fx की जगह पे फिर ये पूरी वैल्यू चिपकाएंगे, क्या 4x + 3, और बटे में
6x माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ऐसा कुछ हमने कर लिया है। अच्छा अब आप कह रहे होंगे गुरुजी अब इसको सॉल्व कर डालो जरा, सॉल्व कर डाला जाए, किया जाए भाई सॉल्व। देखो जरा, इसको तिरछा गुणा कराओ, इसको इससे कराओ, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16x प्लस 4 तियां 12, इसको इससे गुणा कराओगे तो 6 चौके 24x है ना, माइनस का 4 तियां 12 हो जाएगा बटे बच्चों नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, इसको इस वजह से उसको हम लिख नहीं रहे। 6 चौके 24x हो जाएगा और प्लस 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 4 छंग 24x है ना, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस कितना हो जाएगा जरा देखो तो, हमारे पास 16 हो जाएगा ना, प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा 16। ठीक है सर, किताब में 3 नहीं है, जरा देखो तो भाई किताब में क्या है क्वेश्चन में। ठीक है अब यहां पे क्या होगा, ये सर प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा है ना, 24 और 16 जुड़ जाएगा, जरा जोड़ो तो 24 और 16 जुड़ जाएगा है ना, ठीक है 24 और 16 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 10 40, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 40x, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 40x, नीचे ये वाला और ये वाला कट जाएगा, 18 और 16 जरा जोड़ो, दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18 और 16 अगर जोड़ो 36 18 है ना, 4 छंग 24 माइनस 4 चौके 8 6 14 और 3 1 4 2 1 3 34, ये कट जाना चाहिए, कटा क्यों नहीं भाई, हमको एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स लाना था, वैल्यू कहीं मिस्टेक है क्या। 6 चौके 24x 36 18, यहाँ पे इसको इससे करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 चौके 24x माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 है ना, 18 आएगा और 16 आएगा और जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। क्या सवाल में कोई मिस्टेक है क्या, सवाल में कोई मिस्टेक है क्या सर, 18 होगा। ऊपर देख लेते हैं जरा, ऊपर जरा देख लेते हैं, ऊपर कहीं मिस्टेक है क्या, 4 चौके 16 और 4 तियां 12, अच्छा 36 18 यहाँ, ओ 36 18 माइनस का 4 तियां 12, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, गुणा करने में मिस्टेक कर दी यार, इसको इससे करेंगे तो 18x हो जाएगा ना, माइनस का 4 तियां 12, बताओ गुणा करने में मिस्टेक कर दिए हैं, ये हालत है ना, कोई बात नहीं, 12 से 12 कट जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे, ऊपर वाला बच्चों जोड़ेंगे ये वाला तो हमारे पास कितना हो जाएगा 34x, नीचे इसको इसमें जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, 34 से 34 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ हमारे पास बच्चों कितना आएगा x आ जाएगा, सिर्फ कितना आ जाएगा x आ जाएगा, यानी कि यही हमें साबित करना था, यही हमें साबित करना था, तो क्या f ऑफ f x बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, यहाँ पे इसको बढ़िया से लिख दो, f ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, तो लो भैया हमने प्रूव। देखो बच्चों मैथ में मिस्टेक, हम गलती से 24x लिख गया था, जबकि 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 36 18x हो जाएगा है ना, माइनस का 4 तियां ऐसा होगा, तो गलती से यहाँ 24x लिख दिया था इस वजह, बाकी ठीक था है ना, ठीक है सही है, हो गया, गलती से यहाँ लिख गया था भाई, उसके लिए भाई हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, गलती से यहाँ 24x हमने लिख दिया था, जबकि यहाँ 18x होना चाहिए है ना, उसके लिए बच्चों आई एम सॉरी। ठीक है हाँ ठीक है, अच्छा बताओ ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इतना एफ ऑफ एक्स वाला अगर कहीं पर भी आएगा तो आप उसको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, एफ ऑफ एक्स बताओ। सर 24 लिखकर हमें कंफ्यूज कर दिया, नहीं लिख के गलती से कर दिया, आप लोग तो खुद से कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, गलती से लिख जाता है कभी कभी, पता क्या, पेन चलाया करो और दिमाग कहीं यहाँ और कहीं वहाँ, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, आपकी कमेंट देखने में कोई बच्चा कह रहा है नहीं समझ में आया, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस तरह से कंफ्यूज रहता है, तो लिख कुछ आ रहे हैं बता कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और जाता है, ऐसा होता है ना। एक बार फिर से बता दिए है ना, फिर से बता दिया जाए, चलिए अच्छा एक बार फिर से बता दिया जाए, देखो हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर ये दे रखा था, हमको साबित करना था कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स लाख, मतलब लाइए और ये हमको साबित करिए, तो हमने एफ ऑफ एफ एक्स, इस ऑफ को तो खोलना आप तो जान ही गए होंगे कि ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा दिया, अब फंक्शन पे जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां एफ एक्स चिपका देंगे, जहां जहां एक्स दिखे, तो जहां जहां एक्स दिखा यहाँ दिखा यहाँ दिखा, तो यहाँ एफ एक्स चिपका दिया, ठीक बात है। अब एफ एक्स का मान चिपका देना है, तो 4 लिखा था तो 4, और इस एफ एक्स का मान इतना सारा है, ये देखो ये पूरा
क्योंकि एफ एक्स का मान है पूरा, ये पूरा मान चिपका दिया, प्लस 3 था तो 3 लिख दिया, 6 और इस एफ एक्स का मान चिपका दिया, माइनस का 4 लिख दिया। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लिया। इसको देखो भिन्न माना ऐसे, बटे में 1 माना, बटे में 1 माना, इसको इधर गुड़ा, इसको इधर गुड़ा, इसको नीचे नीचे गुड़ा, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, है ना। तो गुड़ा कर लीजिएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 तियां 12 हो जाएगा। जब इसका इससे करेंगे तो 36 18 हो जाएगा, माइनस का 4 तियां 12 हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 12 आपस में कट जाएगा, ये वाला आपस में कट जाएगा और 16 और 18 जुड़ जाएगा तो 34x हो जाएगा। नीचे वाला 24, ये वाला 24 कट जाएगा, 16 और 18 जुड़ जाएगा तो 34 हो जाएगा, 34 से 34 कट जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि प्रूव है ना। चलो क्लियर है। अच्छा अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्रतिलोम फलन पहले सिखा दीजिए। हाँ पहले तो प्रतिलोम फलन आप लोग सीख लीजिए, फिर इसको जरा निकाला जाए f, है ना। f का जो 3 का प्रतिलोम है वो क्या होगा, जरा इसको देखा जाए, ये कैसे निकाला जाता है। f जो है और 3 का प्रतिलोम है वो कैसे निकाला जाएगा। पहले तो आप प्रतिलोम फलन निकालना सीखिए, फिर इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से बना पाएंगे। पहले तो प्रतिलोम फलन क्या है, कैसे निकाला जाता है, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा सीखिए कि हमारा प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है। तो इसके पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। प्रतिलोम फलन इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना, प्रतिलोम फलन। तो भैया इसके बारे में भाई आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। इनवर्स फंक्शन पहले समझो फिर सवाल सॉल्व करो, समझ जाओगे तो सवाल खुद से सॉल्व कर पाओगे, है ना। प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो जो इनवर्स फंक्शन के लिए एक खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि कोई भी फलन या कोई भी अगर रिलेशन है तो उसका प्रतिलोम फलन तभी निकाला जाएगा जब वह फलन या तो एकैकी होगा और साथ में आच्छादक, है ना। जब कोई भी फलन एकैकी होगा, जैसे कोई भी फलन अगर एकैकी है, आच्छादक है, तभी उसका प्रतिलोम निकालना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ये बात हम आपको समझा के जरा दिखा देते हैं कि प्रतिलोम फलन निकाले कैसे जाते हैं। जैसे मान लो ये एक फलन है हमारा a से b है, a से b है और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया 1 2 3 4 और यहाँ दिया गया 5 6 7 8 दिया गया, 5 6 7, यहाँ क्या दिया गया 8 दिया गया। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि 1 का 5 से कनेक्शन है, 2 का 6 से कनेक्शन है, 3 का 7 से कनेक्शन है, 4 का 8 से कनेक्शन। तो ये फलन एकैकी है जो आपको दिख रहा है, एकैकी है ये फलन। आप कैसा है, एकैकी है और साथ में आच्छादक भी होना चाहिए, यानी कि इसके सभी एलिमेंट इससे कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि ये फलन आच्छादक भी है, आच्छादक भी है, आच्छादक भी है, यानी कि एकैकी आच्छादक है, एकैकी भी है आच्छादक भी है। तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं जरा हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई फंक्शन है, जैसे मान लो कोई हमारा फंक्शन है 1,5 यानी कि 1,5 है ना, 1,5 है, 2,6 है, क्या है 2,6 है और 3,7 है, यहाँ लिख देंगे 3,7 है और 4,8 है, क्या है 4,8 है। तो इसको इसके प्रतिलोम निकालने के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अगर जैसे आपको एफ इनवर्स निकालना है तो आपको बस इन नंबरों को पलट देना है, इन नंबरों को आपस में पलट देना, बस आप इसका इनवर्स फंक्शन निकाल पाएंगे। यानी कि इनको ऐसे पलट दो, इनको ऐसे पलट दो, इनको ऐसे पलट दो, इनको ऐसे पलट दो, हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5,1 हो जाएगा, 6,2 हो जाएगा और 7,3 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये 8,4 हो जाएगा। ऐसा हम लोग इनवर्स फंक्शन निकाल देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये पूरा सेट बदल जाता है। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए ये बी वाला सेट आगे और ए वाला सेट पीछे चला जाता है। जैसे मान लो हमारे पास f बराबर एक फंक्शन है a से b, तो जब b इसका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b से a हो जाएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट यानी कि पूरी तरह से वो बदल जाएगा, पूरी तरीके से वो बदल जाएगा, है ना, पूरी तरीके से वो बदल जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर इसी को हम पलटना चाहें तो इसी को हम अगर पलटना चाहें तो पूरी तरीके से पलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पलट जाएगा, है ना। लेकिन इसमें एक दो खास बात है जो आपको अभी बता रहे हैं ना कि एकैकी अगर आच्छादक नहीं है तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। ये वाला हमारा सेट बी है, ये वाला सेट हमारा ए है, इसमें एलिमेंट है 5 6 7 8, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ये एलिमेंट हमको पता है ना। 5 1 से कनेक्टेड है, 6 2 से कनेक्टेड है, 7 3 से कनेक्टेड है, 8 4 से कनेक्टेड है। तो ये वाला जो फलन होगा वो हमारा कैसा होगा, एफ इनवर्स होगा। ये वाला कैसा होगा, एफ इनवर्स होगा, यानी कि प्रतिलोम फलन होगा। लेकिन क्या हम ये वाला मेथड हर जगह यूज करते हैं? नहीं, ये वाला मेथड यूज नहीं करते हैं, है ना। ये वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए कि प्रतिलोम फलन जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट यानी कि इसी की छाया, उसी की इमेज प्रतिलोम फलन होता है। लेकिन क्या हम इसी तरह से निकालते हैं? तो इस तरह से बच्चों नहीं निकालते हैं प्रतिलोम फलन। ये समझाने का तरीका है, ठीक है। अब निकाला कैसे जाता है? निकालने का तरीका है कि अगर कोई भी फंक्शन हमको दिया गया है तो उसको हम लोग, है ना, कोई भी फंक्शन दिया गया है तो उस फंक्शन को हम लोग y बराबर मान लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है 3x + 4 दे रखा है, क्या दे रखा है 3x + 4 दे रखा है और इसका प्रतिलोम फलन बताना है। तो कैसे बताएंगे प्रतिलोम फलन?
इसको हम लोग इस fx को क्या मानते हैं प्रतिलोम फलन निकालने के लिए, fx की जगह पे हमें y पुट करना होता है। fx की जगह पे क्या पुट करना होता है, y पुट करना होता है। यानी कि अगर इस fx की जगह पे y पुट कर देंगे तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x + 4 हो जाएगा। ठीक होगा। अब हमें इससे x का मान निकालना है, यानी कि x और y को आपस में बदल देना था, जहां y था वहां x कर देना है। यानी कि हमें x का मान फिलहाल निकालना है, यहां से x का मान निकालना, तो +4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास उधर हो जाएगा 3x, और इधर y की तरफ 4 आएगा तो -4 हो जाएगा। ये बटे में चला जाएगा, यानी कि x बराबर ये क्या हो जाएगा, y - 4, और बटे में बच्चों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 3। अब लेकिन यहां से थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा बात बच्चों समझो, हल्का हल्का सा। क्या, अगर यहां से x का मान निकालना है तो f को उधर भेजना पड़ेगा, तो इनवर्स में चला जाएगा। यानी कि x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर आपको थोड़ा सा हम समझाएं, थोड़ी सी ये बात अगर आपको समझाएं, तो जरा देखो क्या हम समझा सकते हैं यहां से। अगर आपको थोड़ी सी बात यहां से समझाएं कि अगर f को उधर भेजोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, f इनवर्स y हो जाएगा। यानी कि इस x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस x की जगह पे f इनवर्स y, और बराबर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा y - 4, y - 4 बटे 3 हो जाएगा। अब जहां जहां आपको y दिखेगा वहां वहां आपको x से रिप्लेस कर देना है, बस आपका इनवर्स फंक्शन बनके रेडी हो गया है। यानी कि आपको यहां y दिख रहा है तो y की जगह पे आपको x पुट कर देना है, बस आपका इनवर्स फंक्शन बनके रेडी हो गया है। आप इनवर्स फंक्शन को निकाल दिए। देखो अब यहां से बनके रेडी हो गया, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जरा देखो तो, ये हो जाएगा हमारे पास f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा x - 4। ये बच्चों प्रोसेस है, ये तरीका है, x - 4 बटे 3, ये प्रोसेस है, ये तरीका है f इनवर्स निकालने का। ठीक है, ये तरीका है। अब अगर देखो आपको f इनवर्स निकालना है तो बस इतना मेथड फॉलो करना पड़ेगा। बस क्या करना पड़ेगा, कोई भी फंक्शन है आप उसको y मानना पड़ेगा, उस फंक्शन को जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा, y रखना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि उस सॉल्व करके आपको x का मान निकालना होगा। फिर x की जगह पे जहां जहां x आ जाएगा, मतलब जहां जहां x आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f इनवर्स y बराबर y - 4 बटे 3। जहां जहां y होगा वहां वहां x से रिप्लेस कर दिया जाएगा, x कर दिया जाएगा, बस यहीं से f इनवर्स आप आराम से निकाल। समझ में आया, ये भी फिर से बताना पड़ेगा। समझ में आया कि फिर से बताना पड़ेगा? सर टाइम हो गया, बहुत बच्चे बहुत भागने लगते हैं। 1 मिनट रुक जाओ यार, कुछ समझा रहे हो तो मन से समझ लो पहले, कल फिर से रिपीट कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बात। अच्छा, ये क्यों एक एकीय आच्छादक होगा इसका रीजन भी बताएंगे। अगर एक एकीय आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम क्यों नहीं निकाला जा सकता, इसका रीजन भी बताएंगे क्यों नहीं निकाला जा सकता, पूरा प्रॉपर रीजन भी समझाएंगे, है ना। अच्छा अब जरा देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अब जो हमारा क्वेश्चन था वहीं पे चलते हैं, उसी क्वेश्चन में जरा समझ लेते हैं तो भाई थोड़ा सा मामला क्लियर हो जाएगा, है ना। उसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे ये हमारा सवाल था, देखो अब हमें कह रहा है कि f का 3 प्रतिलोम क्या है, यानी कि f के 3 का प्रतिलोम क्या होगा, ये पूछ रहा है f के 3 का प्रतिलोम क्या होगा। तो पहले तो इसका हम प्रतिलोम निकालेंगे, पहले तो fx का हम प्रतिलोम निकालेंगे। तो प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं जरा बताओ तो। प्रतिलोम निकालने के लिए अभी हमने बताया है, प्रतिलोम निकालने के लिए अभी हमने क्या बताया कि जैसे आपके पास जो भी fx लिखा रहेगा उसको आप लोग क्या मानेंगे, y मानेंगे। fx का मान यहाँ पे क्या है, 4x + 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4x + 3 हो जाएगा, बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 6x - 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 6x - 4 हो जाएगा। अब प्रतिलोम निकालने के लिए आप लोगों को एक तरीका तो मालूम है, क्या, इस fx की जगह पे अभी बताया था प्रतिलोम निकालने के लिए कि हमें y बराबर fx रखना पड़ता है, यानी कि जहां जहां fx रहेगा वहां वहां y पुट कर देंगे, इसकी जगह पे y पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x + 3, और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 6x - 4, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, नहीं फिर मिस ना कर देना, क्योंकि अब बन गया है। देखो अब यहां से हमें x का मान निकालना है, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 6xy - 4y हो जाएगा, बराबर हमारे पास इधर क्या लिखा हुआ है 4x + 3 लिखा हुआ है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। x वालों को एक साथ करो, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6xy - 4x हो जाएगा, बराबर ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4y + 3 हो जाएगा। दोनों में x कॉमन ले लो, ये लो x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 6y - 4 बचा, बराबर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 4y + 3, ये पूरा उठा के नीचे फेंक देंगे, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4y + 3, और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 6y - 4 हो जाएगा। x का मान आ गया। अब x की ही जगह पे क्या कर लिख देते हैं f इनवर्स y, ये देखो कहां चला गया, तो कहां समझाया आपको, ये देखो इस x की जगह पे क्या लिखते हैं f इनवर्स y लिख देते हैं, है ना। आ जाओ, ये वाला सवाल चल रहा था, है ना। देखो भाई जल्दी से समझो फटाफट। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे f इनवर्स y
बराबर हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 4y प्लस 3 और बटे में हमारे पास क्या आया है 6y माइनस का 4 आया है, ऐसा कुछ आया है। अब इसको x से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि f इनवर्स x बराबर हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 4x प्लस 3 बटे में 6, यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस का 4, है ना, ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आ गया ये f इनवर्स x का मान आ गया, ये क्या आ गया f इनवर्स x का मान आ गया। अब यहां से हमें 3 पर मान बताना है, चलिए बता देते हैं। f इनवर्स 3 पे वैल्यू बतानी है तो बता देते हैं, ये हो जाएगा 4 गुणे में 3 प्लस का 3 और बटे में ये हो जाएगा 6 गुणे में 3 माइनस का 4। सॉल्व करो जरा इसको, तो f इनवर्स 3 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 तियां 12 3 15 छत्रिक 18 18 4 तियां 12 3 15 छत्रिक 18 18 में 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 है, छत्रिक 18 18 में 4 जाएंगे तो 14 आ जाएगा, है ना। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो, 15/14 ये हमारा फाइनल आंसर हो। बताओ समीकरण तो सेम ही है, हाँ सेम ही है तो क्या हुआ, लेकिन प्रोसेस तो यही है, समीकरण सेम ही है लेकिन हर बार सेम थोड़ी मिलेगा, यहाँ सेम मिल गया तो मिल गया, हर बार सेम थोड़ी मिलेगा, हर बार सेम नहीं मिलेगा, हर बार अलग अलग मिलेगा। समझाने का प्रोसेस समझो, यहाँ तो सेम आ गया ठीक बात है, लेकिन हर बार सेम नहीं आएगा, लगाने का तरीका यही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार हमको बता दो कि हाँ सर हम जो है इसको समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं वैसे कल तो इसको अभी रिपीट ही किया जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया है, कितने प्रतिशत आ गया है, ये भी जरा एक बार बता दीजिए, कितना परसेंट आप लोग समझ गए हैं ये वाला पार्ट। अगर नहीं समझ में आया है तो कल फिर से बताया जाएगा इसको, है ना सर, प्रश्न में, है ना। चलिए ठीक है, कितने परसेंट समझ में आया ये भी भाई हमको बताइएगा, कितने परसेंट समझ में आया है ये बार हमको एक बार बताइएगा। अभी कल वैसे इसको रिपीट भी करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए, ताकि कोई भी टॉपिक आप लोगों का एकदम अधूरा न रह जाए, इसको हम लोग कल रिपीट भी करने वाले हैं, इसको कल रिपीट भी करेंगे। अच्छा क्लियर है, 20%, 100%, 80%, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कल इसको फिर से बताएंगे, है ना, कल अगर नहीं आया तो कल फिर से बताएं। कोई एक बच्चा कहा सर बुक में है नहीं प्रतिलोम फलन, हम तो पहले बता दिए थे नहीं है प्रतिलोम फलन, हाँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ओल्ड एनसीईआरटी में है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे रोक देते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से कल वाली क्लास में। तब तक आप लोग जो भी आज चीज बताई गई है उसको अच्छे से भाई रिवीजन कर लेना, है ना। डीपीपी नहीं मिला है सर, डीपीपी के लिए भाई थोड़ा ऐप में वर्किंग चल रहा है, नेटवर्क लैग इशू वाला इशू चल रहा है, तो वो भी सही जल्दी से हो जाएगा, जैसे सही होता है वैसे ही डीपीपी चालू, ठीक है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिएगा। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार, जय हिंद, धन्यवाद।